अच्छा, अब ये देखो हमारा जो लोकल होस्ट है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको मैंने किया कंट्रोल C, एंड देन बल्कि हाँ, यहाँ पे मैंने चला लिया था। ये हमारा लोकल होस्ट है, वो बाय डिफॉल्ट जो है वही शो कर रहा है। अगर हमने देखना है कि हमने सैनिटी के साथ किया है तो स्टूडियो, डैश के आगे स्टूडियो लिखो, एंड देन वो लोड हो जाएगा। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितना टाइम लगता है इसको लोड होने में। ठीक है, और अगेन वही चीज बता देती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया। हमने PNPM के साथ एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, सिंपल। एंड देन हम गए रेपो पे, और वहां से जाके हमने स्टेप 00 से सेटअप स्टार्ट करने के लिए क्या किया था। ये जो सेकंड वाली कमांड है इसके साथ PNPM लगा के तो उसको रन किया। उसके बाद उसने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे, हमने उन क्वेश्चन का आंसर किया अकॉर्डिंग टू दिस, यही रखा, और उसके बाद हमने इसको लोकली रन किया। अब इसको रन होने में टाइम लग रहा है। अपने सैनिटी के ऊपर जाके सैनिटी आईओ के ऊपर लॉग इन एज अ गिटहब विद गिटहब किया था। ठीक है, तो वो आपको शो करेगा। हमने प्रोजेक्ट का नेम जो भी दिया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर वो चीज शो होगी जो हमने क्रिएट की है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमें जो स्टूडियो है वो हमें एक स्पेस दे रहा है जहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो रख रहे हैं। ये देखें। ठीक है, हमने करना है, उसने कहा है कि भाई ये आपका नेम है, तो आपने जो सेटअप किया प्रोजेक्ट का वो किसके साथ करना है, फ्रॉम स्क्रैच विद CLI करना है। तो मैंने कहा हाँ, इसको क्रिएट कर दो। अच्छा, एक ये मेथड होता है कि डायरेक्ट जहाँ से क्रिएट कर लो, एक वो है कि आप ने जो CLI कमांड यूज किया ना उसके साथ कर लो। ठीक है, तो इट इज अप टू यू, या तो यहाँ से करो या फिर वहां से करो। तो मैं इसको फिलहाल करती हूँ क्लोज। मेरा जो सैनिटी का प्रोडक्ट था वो ये क्रिएट हो गया था। ठीक है, अब ये देखो, ये सेंटी स्टूडियो के अंदर, सेंटी आयो के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस ये एक प्रोजेक्ट है। वो नीचे बता देगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो इसने कितने MBs लिए या जो भी चीजें हैं। यहाँ से हमारा जो है उसका लिंक नहीं है। हमने जो एडिटिंग करनी है वो लोकल होस्ट स्टूडियो यहाँ पर जाके करनी है। अब इसको देखते हैं कितना टाइम लगता है होते हुए। अच्छा, जब हम स्टूडियो पे करेंगे लोकल होस्ट स्लैश स्टूडियो, तो वो स्ट्रक्चर खुद बहुत जो है वो क्रिएट कर देगा, सॉरी स्ट्रक्चर के साथ इसको ओपन कर देगा। अभी के लिए हमारे पास मेन जो इंटरफेस है वो ये आ रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर VN शेड्यूल। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो तुमने यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट या स्कीमा नहीं ऐड किया, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम स्कीमा ऐड करने वाले हैं। वो हम किस तरह से करेंगे, हम सैनिटी पे जाएंगे। ठीक है, सैनिटी के अंदर स्कीमा टाइप का फोल्डर है, स्कीमा टाइप के अंदर जाके हमने एक न्यू फाइल बनानी है। कोई भी फाइल नेम दे दो, बट उसके साथ लिखना है TS। तो मैं ब्लॉग की बना रही हूँ, तो मैं लिखूंगी blog.ts। प्रेस एंटर। ओके, अब ये एम्प्टी फाइल मैंने बना ली। अब यहाँ पर लिखना है कोड,
तो मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी क्रिएटिंग स्कीमा वाली यूआरएल पे, और यहाँ से मैं उठाऊंगी कोड। ये उसने ऊपर वीडियो दी हुई है, उसने कहा हुआ है कि आप ये वीडियो देख लो, या वीडियो देख के कोड कर लो, या फिर नीचे उसने ये सारा दिया हुआ है स्कीमा किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से किस डॉक्यूमेंट में किस तरह से यूज करते हैं। अब मैं सबसे पहले वाली उठा लेती हूँ, कॉपी। ओके, मैंने इस कोड को उठाया और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कोड हमारा पेस्ट हो गया। ये दो दफा पेस्ट हो गया है। अच्छा, सबसे पहले क्या है इसके अंदर, इंपोर्ट डिफाइन फील्ड डिफाइन टाइप, एंड देन इसके अंदर आ गया एक्सपोर्ट कॉन्स फंक्शन कोई भी नेम इवेंट। उसने जो फाइल बनाई थी ना स्कीमा के अंदर, अगर हम यहाँ पर जाके देखें तो उसने जो फाइल बनाई हुई है, उसने बनाई है वही है इवेंट टाइप डॉट टीएसएस। हमने ब्लॉक की बनाई है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ब्लॉक। इसको हम एडिट करते हैं, इसको हम एडिट करते हैं ब्लॉक टाइप, और मैं इसको करती हूँ सेव। ओके, इवेंट इवेंट की जगह मैं लिख लूंगी नेम, मैं लिखती हूँ ब्लॉक। ओके, टाइटल, इसको जो भी टाइटल आप चाहते हो ना कि मेरा विजिबल हो उधर, वो टाइटल देना है। मैं लिख लेती हूँ माई ब्लॉग, या चलो माई ब्लॉग। ठीक है, नेम स्ट्रिंग और डिफाइन फील्ड। अगर मैंने मजीद इसकी फील्ड्स बनानी है इसके अंदर, तो मैं इसी चीज को कॉपी करूंगी और पेस्ट करूंगी। फील्ड, अच्छा मैं यहाँ से ले रही हूँ। एक मिस्टेक हुई है, वो ये हुई है कि डिफाइन फील्ड, फील्ड के अंदर जितनी भी हमने, ये एक फील्ड है, उसके अंदर हम अपनी मल्टीपल फील्ड्स जो है वो रख सकते हैं। तो मैंने क्योंकि इसी को पेस्ट कर लिया, इसको इसको हटा दें। देन रखने नेम, इधर रखते हैं हम डिस्क्रिप्शन बेस। ठीक है, ये एरर जो होगा खत्म हो गया। डिस्क्रिप्शन,
और टाइप क्या होगी उसकी, ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगी। देन हमें एक और फील्ड चाहिए इमेज की, और उसकी डाटा टाइप भी क्या होगी, इमेज। ठीक है, अगेन रिपीट करती हूँ कि मैंने स्कीमा की यूआरएल पे जाके वहां से एक जो है वो फाइल जो है वो कॉपी कर ली है। ठीक है, एक जो पीस ऑफ कोड है उसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। देन मैंने उसका नेम जो है चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू माय फाइल जो है। ठीक है, ये थी ब्लॉग डॉट टी एस, तो मैंने इसकी जगह टी एस, ठीक है, ब्लॉग डॉट टी एस, इसकी जगह मैंने नेम लिख लिया ब्लॉग। देन मैंने टाइटल दे दिया माय ब्लॉग, फिर मैंने टाइप दे दी डॉक्यूमेंट। देन मैंने उसको बोला कि इसके अंदर मुझे जो फील्ड चाहिए वो सबसे पहले क्या होगी, उसका नेम नेम होगा, देन उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। मुझे एक और फील्ड चाहिए, मुझे उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है, और उसकी भी क्या होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, इसमें इंग्लिश में होगी, इंग्लिश क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। मैंने उसको बोला मुझे एक और फील्ड चाहिए जो कि क्या हो, वो इमेज नेम से हो, ठीक है, और उसकी टाइप भी इमेज हो। अब मैं इसको देखती हूँ कि ये मेरे जो लोकल होस्ट है वहां पे ये किस तरह से शो हो रहा है। तो मैं इसको करती हूँ रिफ्रेश। ओके, अब ये देखो, ये हमें ये शो कर रहा है। अभी क्योंकि हमने जो अपनी ये ब्लॉग का पेज है वो तो बना लिया, लेकिन हमने इसको यहाँ पर ऐड नहीं किया। सीमा की फाइल, ये देखो, ठीक है, इंडेक्स डॉट ब्लॉग डॉट टी एस की हमने खुद बनाई। इंडेक्स डॉट टी एस के अंदर ये एम्प्टी पड़ा हुआ है, इसको हम बताएंगे कि हमारी फाइल क्या ब्लॉग टाइप की है। ओके, तो ये उसने इम्पोर्ट कर लिया। अब देखते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अच्छा, ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो है माई ब्लॉग के नाम से मैंने एक बनाया था, ठीक है, तो उसने शो कर दिया। अब इस फोल्डर पे जाएंगे, ये देखो, ये अब शो कर रहा है हमारे पास कि अभी तक आपने इसमें कोई डॉक्यूमेंट ऐड नहीं किया है। मैं यहाँ पे करती हूँ प्लस। यहाँ पे हमें तीन फील्ड शो होंगी, ठीक है। मैंने माई ब्लॉग नेम दिया था, मैंने कहा था कि उसका नेम जो है वो नेम होना चाहिए, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और एक इमेज का जो है वो मुझे ऑप्शन दे दो। तो नेम मैं दे देती हूँ, मैं लिखती हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट जेएस।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी कुछ भी दे देती हूँ, मैं लिखती हूँ। या यहाँ पर ऐड करने के लिए कोई भी पैराग्राफ ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक इमेज जो अपलोड कर लेती हूँ। ये इमेज आपके पीसी से अपलोड होगा, आपकी फाइल्स के अंदर से। चलो मैं यही इमेज उठा लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पब्लिश। अब ये देखो ये पब्लिश हो गया। अब होना ये चाहिए कि हमारा जो लोकल होस्ट 3000 है उसके ऊपर ये नेक्स्ट जेएस जो है वो नेम भी शो होना चाहिए, नेक्स्ट जेएस डिस्क्रिप्शन भी शो होनी चाहिए और ये इमेज भी शो होना चाहिए, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे होते थे, हम इसका सारा जो कोड है वो पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर लिख रहे होते थे और फिर हम उसको लोकल होस्ट से देख रहे होते थे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने पेज डॉट टीएसएक्स के ऊपर। अभी तक हमारा जो लोकल होस्ट है वो हमें बिल्कुल एम्प्टी होगा। ये देखो ये पेज पे जाती हूँ मैं, इसको करती हूँ यहाँ से सारे को रिमूव। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं इंपोर्ट करूंगी अपने क्लाइंट को, ठीक है। और देन मैं इमेज को इंपोर्ट करूंगी और देन मैं क्या करूंगी, सैनिटी को इंपोर्ट, यानी सैनिटी के अंदर जो इमेज होगा उसको इंपोर्ट करूंगी। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ ये ये जो कोड है ये भी मैं कॉपी पेस्ट करने लगी हूँ, फुल इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड। अच्छा ये पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर मैंने सारा कोड जो है कॉपी पेस्ट किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कोड है क्या, ठीक है।
अच्छा ये देखो, यहाँ पर हमने जो स्ट्रिंग डालनी है ना, वो टेम्पलेट टाइटल के अंदर डालनी है। ठीक है। मैं इसको पहले आपको फेच करना दिखाती हूँ कि किस तरह से हम जो अपना कोड फेच कर रहे होते हैं अपने लोकल होस्ट के ऊपर। यहाँ पे जाते हैं, वीएन पे जाना है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्यूरी। वो जो क्यूरी यहाँ पे टाइप करेंगे वो एज इट इज वो अपनी यूज करनी है। अगर आप उसको थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। मैं लिखती हूँ स्टैटिक एंगुलर ब्रेसेस देन अंडरस्कोर टाइप स्टैटिक ब्रैकेट अंडरस्कोर देन टाइप डबल इक्वल टू ब्लॉक। मैं इसको कहती हूँ फैच। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आप नेम दे रहे हो ये गलत दे रहे हो। आपका यहाँ तो पैटर्न चेंज है या आपने गलत लिखा है। इसको देख लेते हैं। ब्लॉक। ओके। अब देखते हैं। अब ये देखो, अब इसने क्या किया कि मैंने जो स्ट्रक्चर के अंदर जाके माई ब्लॉक बनाया था उसके अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा था वो सारे का सारा इधर आ गया। वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर आपका एक एटम पड़ा हुआ है। ठीक है। इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज है, डिस्क्रिप्शन में आपने सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये कब अपडेट हुआ कब ऐड हुआ। इस चीज से हमें लेना देना नहीं, हमें इस चीज से लेना देना। हमने ये जो क्यूरी है वो बिल्कुल ठीक लिखनी है। इसको यहाँ से करना कॉपी एंड देन यहाँ पे करना पेस्ट कंट्रोल। ठीक है। तो कर देना सेव। और ये जो रीवैलिडेट है इसको आप लाजमी यूज कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग एक पोस्ट बना लोगे, जब इसके अंदर दूसरा डाटा ऐड करोगे तो वो अपडेट नहीं होगा अनटिल अनलेस के आप इसके अंदर रीवैलिडेट को यूज ना करो। इसके अलावा हमने एक और चेंज करना है। क्लाइंट के अंदर जाके ये जो ट्रू वैल्यू है इसको फॉल्स कर देना। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे लोकल होस्ट पे क्या चेंजेस आए। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, अगर स्टूडियो वाला एडिट करने वाला आपने देखना है देन आप स्टूडियो लिखोगे। अगर आपने नॉर्मल देखना है कि हमारी ऐप पे क्या चीज शो हो रही है तो हम सिर्फ जाएंगे लोकल होस्ट 3000। हमारी इसके अंदर जो मेन फाइल थी, एक ये थी क्लाइंट। क्लाइंट में सिंपल हमने एक चेंज किया, यूज सीडीएन पे जाके फॉल्स कर दिया। स्कीमा के अंदर जाके हमने एक फाइल बनाई थी ब्लॉक डॉट टीएस की। उसके अंदर हमने कोड जो है वो स्कीमा से ही उठाया था वेबसाइट से। ठीक है। वहां से उठा के हमने इसकी फील्ड्स बना ली। एंड देन हमने क्या किया, जो पेज डॉट टीएसएक्स है इसके अंदर फुल कोड, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं था तो मैंने कॉपी पेस्ट ही किया कि हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट यूज हो रहा है। इमेज यूज होगा तो इमेज को, और
ये यूआरएल सैनिटी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि टाइप ब्लॉक टाइप, जो टाइप है वो ब्लॉक टाइप है, ओके। उसके अंदर आईडी होगी स्ट्रिंग, टाइटल होगा स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन होगी और इमेज होगी। जो हमने बनाया है उसके अंदर यही है, हमारे पास टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और इमेज है। देन हम गए, हमने एक जो है वो एक वेरी सॉरी फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट गेट डाटा, डाटा लेके आओ, एसिम फंक्शन लगा के हमने कहा फेच करके ले आओ, किधर से, यहाँ पे स्टैटिक भी यूज होगा, स्टैटिक, फिर एंगुलर ब्रैकेट अंडरस्कोर टाइप डबल इक्वल टू ब्लॉक, वो जो भी आप नेम दोगे ना यहाँ पर, आ, आपने वही वाला यूज करना है। यहाँ अगर इवेंट दोगे तो इवेंट, ब्लॉक दोगे तो ब्लॉक, अगर पेट दोगे, जो भी दोगे वो यही वाला नेम आपने यूज करना है। उसको फेच करना है एंड देन उसको जो रिजल्ट होगा उसको रिटर्न करवा देना है। बाकी वही, हम जो होम पेज बनाते होते हैं उसके अंदर कौन सा ब्लॉग रख लिया, वेट हमने बोला क्या डाटा ले आओ, थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग के लिए हमने क्या किया, सीएसएस लगा ली, div ब्लॉक डॉट मैप, ब्लॉक टाइप और ये सारी चीजें लिख के, ये जो सारा डाटा है ये हमारी अब लोकल होस्ट पे शो होगा। लेट्स सी शो होता है क्या नहीं। वो कह रहा है एन अनेबल टू रिजॉल्व द सम अनडिफाइंड फंक्शन, ओके। इसको कर देते हैं ठीक। अच्छा हमारे पास एरर आ रहा था, ठीक है। अब ये क्यों आ रहा था, मैं यहाँ पे गई हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके उसने बता दिया कि config की जो फाइल है उसको जाके फिक्स करो, तो उसके लिए क्या करना है, आपने जाना है नेक्स्ट config डॉट mjs की फाइल के अंदर, ये जो पैरामीटर लिखे हैं इनके अंदर आपने एक कोड जो है वो लिख देना है। अब ये जो है ना इमेज फेच करके ले आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अपना लोकल होस्ट पे कोई चेंज आता है कि नहीं। वो ये कह रहा है फाउंड अ चेंज इन नेक्स्ट जेएस, सॉरी नेक्स्ट, नेक्स्ट डॉट कॉन्फ़िग के फाइल में उसको चेंज नजर आ रहा है, तो वो रिस्टार्ट कर रहा है सर्वर को अगेन। वेट करते हैं सर्वर रिस्टार्ट होने का, बल्कि इसको हम एंड करके दोबारा से अपना सर्वर चलाते हैं लोकल होस्ट।
ये जो हमने ऐड किया यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, हमारे लोकल होस्ट के ऊपर। अब मैं स्टूडियो पे स्विच कर रही हूँ। जब भी हमने कुछ नई चीज ऐड करनी होगी तो हम स्टूडियो से जाके करेंगे, ठीक है।